सीरियल सिर्फ औरतों के लिए बनती है। वेल, अगर तुम भी इस तरह सोचते हो तो तुम बिल्कुल ही गलत हो। 28 जुलाई 2008 तारक मेहता का उल्टा चश्मा नाम से सोनी सबके चैनल पे हमें एक शो देखने को मिला। जब ये शो रिलीज हुआ था तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये शो इतना लंबा चल जाएगा। मतलब 2008 से आज 2025 हो गया और ये शो अभी तक चल रहा है। इसके मेकर्स ने भी नहीं सोचा था उनके 100 से 150 एपिसोड के लिए प्लान्ड इस शो के बिना आज लोगों को खाना हजम नहीं होता। वैसे तो आज इस शो में कई सारे चेंजेस हो चुकी हैं। कई सारे एक्टर्स ने शो छोड़ दिया तो कई नए एक्टर्स ने ज्वाइन किया। साथ ही आज के समय में इसकी स्टोरी भी काफी घिसी-पिटी और रिपीटेड है, जिसके वजह से बहुत सारे फैंस ने भी इस शो को देखना बंद कर दिए हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा हम सबके चाइल्डहुड का एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है, बट इस शो की एक बहुत ही डार्क रियलिटी है जो बहुत ही कम लोगों को पता है और आज हम उसी डार्क रियलिटी के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि 1000 लोगों का परिवार बना सके। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तुम में से कई सारे लोग जानते होंगे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक इंस्पायर्ड शो है। दुनिया ने ऊंधा चश्मा नाम की मैगजीन से, जिसको तारक भाई जानू भाई मेहता के द्वारा लिखा गया था, जो कई बार हमें टीएम के ओसी के ओल्ड एपिसोड्स के लास्ट में देखने को मिलते थे। जो शो हमको टीवी में देखने को मिलता है वो एक्चुअल स्टोरी का काफी ज्यादा लाइट वर्जन था। ये सारे कैरेक्टर्स जिनको हम शो में देखते हैं, जिनके व्यक्तित्व के चर्चे सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है, वो रियलिटी में बुक में वैसे थे ही नहीं। वो बुक में ऐसे हैं जो तुमने सोचा ही नहीं होगा। मार्च 1971 तारक भाई जानू भाई मेहता ने दुनिया ने ऊंधा चश्मा नाम से पहली बार अपना एक कॉलम लिखा था और धीरे धीरे ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया, क्योंकि ये जो कॉलम था वो हमारे समाज को एक अलग नजरिए से देखता था। साथ ही कड़वे कड़वे सच होते थे, जिसके कारण ये धीरे धीरे इतना पॉपुलर हो गया कि नव भारत साहित्य मंदिर जैसे बड़े पब्लिशर ने इसको बुक के फॉर्म में पब्लिश करना शुरू कर दिया। जिसके बाद इसकी इतनी पॉपुलैरिटी को मद्देनजर रखते हुए साल 2008 में हमें इसका एक शो भी देखने को मिला। शो और बुक में काफी ज्यादा डिफरेंस था। शो में जैसे कि हमको एक सोसाइटी की कहानी देखने को मिलती है, बट बुक में ये एक चौल की कहानी होती है और यहाँ जितने भी लोग थे उनकी एक दूसरे से बनती नहीं थी। शो में ये लोग पढ़े लिखे लगते हैं, बट बुक में इनका बिहेवियर बिल्कुल ही अनपढ़ वाले थे। तारक भाई जानू भाई मेहता अपने इस बुक में समाज की रियलिटी या फिर कहूँ डार्क रियलिटी को दिखाते थे। बुक में जितने भी मर्द थे वो सारे दारूबाज और सुटेबाज थे, यहाँ तक कि जुआ भी खेलते थे और अपनी बीवियों तक को मारते थे, सिर्फ एक कैरेक्टर को छोड़ के जो थे तारक मेहता। शो में जैसे कि हम देखते हैं ना कि ये जितने भी सोसाइटी वाले हैं वो आपस में मिलजुल के रहते हैं और एक दूसरे के मुसीबत में साथ देते हैं। वहीं अगर हम बात करें बुक की तो एक तरीके से देखा जाए तो ये शो से बिल्कुल ऑपोजिट है, जहाँ चौल के सभी लोग एक दूसरे से जलते थे और एक दूसरे की खुशी इनसे देखी नहीं जाती थी। ये लोग एक दूसरे के पीठ पीछे बुराइयां करते थे, जो अगर तुम ओल्ड एपिसोड्स को गौर से देखो तो देखने भी मिलेगा। शुरू में ये लोग मिलजुल के तो बिल्कुल भी नहीं रहते थे। अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो बुक में जो था वो रियल लाइफ स्टोरीज को परसा गया था, बट शो ने उसी स्टोरी में शक्कर डाल के उसको मीठा करके ऑडियंस को परोसा। बुक इतनी डार्क थी कि शो में वो सब दिखा दिया होता तो ये शो कब का बंद हो गया होता। तो शुरुआत सोसाइटी के सबसे पूजनीय और वानाबी महात्मा गांधी यानी अपने चंपक चाचा के काले राज खोलने से करते हैं। वेल, हमने इनको शो में देखा है कि कितने ज्यादा संस्कारी हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लोगों को अच्छी सीख देते हैं, बट रियलिटी में चंपक लाल जंतीलाल गड़ा एक गुटकेबाज और स्मोकर था जिसका बिहेवियर एकदम गवार वाला था। अगर तुम्हें शुरुआत के एपिसोड्स याद होगा तो जब चंपक को इंट्रोड्यूस किया गया था तो वो एक गवार जैसा कैरेक्टर्स निभाता था, जो सोसाइटी के बालकनी में खड़े होकर किसी के ऊपर भी कुल्ला करके थूक देता था। धीरे धीरे जैसे ही शो आगे बढ़ा इनके कैरेक्टर को बदला गया, बट एक चीज नहीं बदला गया। जिस तरीके से चंपकलाल शो में जेठालाल को बेवजह डांटता है, वैसे ही वो बुक में भी जेठालाल को ऐसे ही बेवजह डांटते ही रहता था। जेठालाल की बात करें तो जैसे कि तुम लोग जानते हो कि शो में जेठालाल की गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से एक दुकान है, लेकिन असली कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं था। ओरिजिनली जेठालाल की एक कपड़ों का दुकान था जो वो भाड़े पे चलाता था, और बुक में तो काफी बार मेंशन है कि जो उस दुकान के मालिक थे उनके और जेठालाल की कई बार झगड़ा होता रहता था, कई बार इतनी ज्यादा कि ब्रूटल ही हो जाता था। और शो में तुम लोगों ने जेठालाल का ड्रेस कोड तो देखा ही होगा, जहाँ वो अतरंगी सतरंगी तरीके के शर्ट और पैंट पहनता है। वेल, बुक में वो सिर्फ धोती और कुर्ता पहनता था। जेठालाल जिस तरीके से शो में अपने पिता चंपक की सारी बातें मानता है, संस्कारी और आदर्शवादी बनता है, इन रियलिटी जेठालाल दारू पीता था और दारू पी के घर आता था, अपने पिता चंपक से लड़ाइयां करता था और दारू पी के अपनी पत्नी दया को पीटता भी था। टप्पू के बारे में अगर बात करें तो शो में वो हमें एक मस्तीखोर बच्चा दिखाया गया है जो छोटी मोटी बदमाशियां करता है, नटखटे शरारत करता है और सोसाइटी में अपने दोस्तों के साथ पार्ट टाइम टेंट वाले का काम करता है। बट अगर तुम बुक की ओर देखो तो ये देखने को मिलेगा कि टप्पू बहुत ही ज्यादा बदमाश था। आप लोगों को वो एपिसोड तो याद ही होगा जिसमें जेठालाल टप्पू के टीवी देखने की आदत के कारण काफी परेशान हो जाता है और वो भाई सारे चैनल पे चाइल्ड लॉक लगा देता है, सिर्फ संस्कार वाले चैनलों को छोड़ के। जिसके बाद टप्पू भाई संस्कार चैनल को देख सिमिलर इंसिडेंट बुक में भी हुआ था, बट बुक में थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे, जहाँ टप्पू शो में चड्डी पहने रहता है, वहीं बुक में वो चड्डी उतार के फेंक। जेठालाल उसकी इन्हीं हरकतों को देख के उसको बहुत गालियां देता है। वहीं जेठालाल के साले सुंदर की बात की जाए तो बुक में सुंदर को स्मगलर और क्रिमिनल बताया गया है। तो अब समझ आया कि ये साला जेठालाल का शो में जेठालाल को इतना चुना क्यों लगाता है।
बाय द वे, अगर गोकुल धाम के अदर मेंबर्स की बात करें तो शो में हमें ऐसा दिखाया जाता है कि गोकुल धाम के सभी मेंबर्स जो हैं वो अलग अलग कास्ट और अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, बट एक्चुअल कॉमिक की स्टोरी देखें तो वहाँ सोडी के फैमिली को छोड़ के सभी को गुजराती बताया गया है। और सोडी की बात कर ही रहे हैं तो जैसा कि शो में बताया गया है कि सोडी का पूरा नाम रोशन सिंह सोडी है, बट इन रियलिटी बुक में उसको जसबिंदर नाम से दिखाया गया है, जो कोई गराज का मालिक नहीं बल्कि एक सेल्समैन की नौकरी करता था। और तुमने शो में देखा होगा कि सोडी और उसकी वाइफ जो है वो भाई एकदम लवी डवी कपल है, फुल रोमांस करते हैं, फुल मस्तियां करते हैं और दोनों प्यार से रहते हैं। बट एक्चुअल स्टोरी में ये दोनों काफी झगड़ालू किस्म के लोग हैं जिनकी एक आपस में नहीं बनती। इवन इनके बीच में इतने झगड़े होते हैं कि सोडी की जो वाइफ है रोशन वो उसके साथ भी नहीं रहती है। और शो की तरह बुक में भी रोशन सिंह सोडी जो है वो एक नंबर का शराबी और दारूबाज है। अब लव बर्ड से हटके सोसाइटी के एक मेंबर कुमारे बुढ़ाओ पत्रकार पोपट लाल की बात करें तो वो शो में एक ऐसा कैरेक्टर बताया गया है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। जब जब शो वाले इसकी शादी करवाने को देखते हैं तब तब किसी ना किसी कारण से इसकी शादी कैंसिल हो जाती है। अगर बुक के बारे में बात करें तो पोपट लाल की शादी हो चुकी है और उसके 2 से 3 बच्चे भी हैं। एंड बुक में पोपट लाल को एक वाइफ अब्यूजर दिखाया गया है जो अपनी वाइफ को मारता है। बुक में जो बबीता जी का कैरेक्टर बताई जाती हैं वो एक सोशल वर्कर है और वो चौल की सारी महिला को मोटिवेट करती हैं आवाज उठाने के लिए और खुद के लिए खड़े होने के लिए। जेठालाल जैसे शो में बबीता जी के ऊपर फ्लर्ट करता है, लेकिन जो फ्लर्ट होता है वो एक मस्ती मजाक टाइप का होता है, हेल्दी वे में होता है, बट बुक में थोड़ा डार्क है। और भाई बुक में बबीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जेठालाल उनके साथ फ्लर्ट करे। बुक में एक स्टोरी भी बताई जाती है कि एक बार जेठालाल बबीता को आइसक्रीम खाने के लिए बुलाते हैं तो बबीता उसके ऊपर बरस जाती है और उसको कहती है कि इतना आइसक्रीम खाने का शौक है तो अपनी बीवी के साथ खाओ। आत्माराम तुकाराम भिड़े, जैसे कि शो में आत्माराम एक टीचर है वैसे ही वो बुक में भी एक टीचर है। लेकिन शो में जैसे कि हमको देखने को मिलता है कि उसकी एक ही बेटी है, बट रियलिटी में बीड़े की 3 बेटियां हैं और जो मजली वाली है बीच वाली उसका नाम सोनू है। शो में जिस तरीके से बीड़े जो है वो टेंशन में रहता है कि भाई कहीं टप्पू जो है उसकी बेटी सोनू को भगा के ना ले जाए, वैसे ही उनको टेंशन बुक में भी रहता है। और बुक में उनका नाम भिड़े नहीं बल्कि हिम्मत लाल है। अब इन सब के बाद जेठालाल के परम मित्र तारक मेहता की बात कर लेते हैं, जो इस शो के वन ऑफ द मेन कैरेक्टर हैं। तारक मेहता शो में एक लेखक और जेठालाल के पर्सनल फायर ब्रिगेड हैं जो उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं और अच्छे अच्छे सुझाव देते हैं। बुक में वो एक ट्रेडिंग कंपनी में काम करते हैं और साथ ही साथ कॉलम भी लिखते हैं। उस चौल में सिर्फ अकेले मेहता साहब ही ऐसे हैं जो कोई नशे नहीं करते, ना दारू ना सिगरेट, कुछ भी नहीं। और वो एक जेंटल मैन वाले पर्सोना रखते हैं जो अपनी वाइफ को नाम से भी नहीं बुलाते। जी हाँ, तारक मेहता जो है अपनी वाइफ को श्रीमती जी कह के पुकारते हैं, जैसे कि आप लोगों ने ओल्ड एपिसोड्स में देखा ही होगा। शुरुआती दौर पे तारक जो है वो अंजलि का नाम नहीं लेते थे, उनको श्रीमती जी ही बुलाया करते थे। और अंजलि जैसे कि शो में तुमने देखा होगा कि वो काफी ज्यादा डाइट्स ऑब्सेस्ड है, काफी ज्यादा लफड़े करती है, कलेस करती है, वैसा बुक में बिल्कुल भी नहीं है। तारक मेहता बुक में अच्छे अच्छे खाने खा सकता है। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें और टीएमकेओसी से रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो कमेंट कर देना, बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। एंड ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। एंड अगर तुम्हें अरिजीत सिंह की बेस्ट सॉन्ग्स के बारे में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और अगर देख ली है तो राइट वाली पे क्लिक करो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। जय श्री राम, हर हर महादेव।